वेलकम यूजीसी नेट वॉरियर्स। तो जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है डीप नॉलेज के साथ विद 2012 से 2026 तक पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ कवर करने वाले हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 10 हमें देखने को मिलती है और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप हमें पेपर देखने को मिलता है जिसमें 100 एमसीक्यू होते हैं जो कि 200 मार्क्स से होती है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में आ जाती है एंसेंट इंडिया के सोर्सेज। इसके साथ ही अर्ली इंडिया के सोर्सेज भी हम यहीं पर कवर करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि यूनिट 1 में जो पार्ट 1 आता है उसमें आते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जिसमें हम एक्सप्लोरेशन, एक्सक्वेशन, एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन और न्यूमेस्मेटिक जिसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है लिटरेरी सोर्सेज का, जिसके अंतर्गत इंडिजीनियस सोर्सेज, ग्रीक, चाइनीज और अरबिक सोर्सेज को हम जिक्र करने वाले हैं। थर्ड टॉपिक आता है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री जिसमें हम स्टोन एज को शामिल करते हैं। इसमें पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक और इसके साथ ही चैल्कोलिथिक कल्चर्स को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर फोर्थ टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के उद्भव अर्थात ओरिजिन, एक्सटेंट, मेजर साइट्स, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट और उसके डिक्लाइन को देखेंगे और डिक्लाइन की थ्योरी को भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट टॉपिक आता है यूनिट फर्स्ट का, वो आता है वैदिक पीरियड जिसके अंतर्गत वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक दोनों को डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 जिसका मेन हेडिंग्स होती है फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर। यहाँ पर हम महाजनपद, जहाँ पर हम 16 महाजनपद के राइज की बात करेंगे। इसके साथ ही मगध जनपद कैसे उभरा था उसकी जानकारी हम यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद आती है हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स जिसमें आता है राइज ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका सेक्ट की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मौर्य एम्पायर, जहां पर मौर्य साम्राज्य के पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसके साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो जिससे बार बार हमें यूजीसी नेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो होता है अशोकाज के पिलर, उसके धर्म, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इकोनॉमी, उसकी आर्ट, उसके द्वारा जो जो इंस्क्रिप्शन बनवाए गए थे उन सब की जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। इसके बाद लास्ट और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पोस्ट मौर्य पीरियड, जहां पर इंडो ग्रीक, कुषाण, सातवाहन, सकाज और संगम एज की बात की जाएगी। और लास्ट टॉपिक आता है यूनिट 2 का गुप्ता और वाकाटक इरा, जिसकी पॉलिटी, उसके एग्रेरियन स्ट्रक्चर, उसके रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आगे चलते हैं हम यूनिट 3 पर। यूनिट 3 का जो मेन हेडलाइन है वो है इमरजेंसी ऑफ रीजनल किंगडम, जहां पर हम जो यूनिट 3 है उसका फर्स्ट टॉपिक है किंगडम्स ऑफ साउथ एंड डेक्कन, जहां पर हम चोलाज के एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही पल्लव, राष्ट्रकूटाज और चालुक्य पर भी डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पालाज, सेन, प्रतिहार, राइज ऑफ राजपूत जो छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे उन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है अर्ली मेडिवल सोसाइटी जिसमें हम फ्यूडलिज्म, उस पर डिबेट, एग्रेरियन इकोनॉमी और इसके साथ ही हम कास्ट्स आदि की बात करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है यूनिट 3 का कल्चरल डेवलपमेंट, जहां पर हम इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, जो नागर शैली थी उत्तर भारत में देखने को मिलती है, जो द्रविड़ शैली थी दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, जो वेसर शैली है इसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं अर्थात फीचर इंक्लूड होते हैं। इसके बाद हम अर्ली भक्ति मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। इसके बाद आती है यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे मिडेवल इंडियन सोर्सेज एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। उसका फर्स्ट टॉपिक होता है मेडिवल सोर्सेज जिसमें हम पर्शियन, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज, इसके साथ ही उनकी क्रोनोलॉजी और फॉरेन ट्रेवल्स, उनके अकाउंट जैसे कि इब्न बतूता, बर्नियर, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कांटी आदि पर डिस्कस करने वाले। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है द दिल्ली सल्तनत जिसमें हम गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टीज की बात करेंगे। इसके साथ ही लोधी डायनेस्टीज के साथ साथ हमें कुछ रीजनल एम्पायर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे लोधी डायनेस्टी का अंत नजदीक आता है वैसे वैसे छोटे छोटे साम्राज्य को उद्भव होता है उनको भी हम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है मुगल एम्पायर में हम फाउंडेशन बाय बाबर,
कि कैसे बाबर के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, एक्सप्लेनेशन कैसे किया गया था अंडर अकबर, इसके साथ ही क्लाइमेक्स एंड द डिक्लाइन एंड द पोस्ट औरंगजेब ईरा तक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1336 में हरि और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही विजयनगर और बैमी साम्राज्य में जो लगातार संघर्ष हमें देखने को मिलता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बैमनी सल्तनत, जो बैमनी सल्तनत उसकी पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। इसके साथ बैमनी साम्राज्य जब आगे 5 भागों में डिवाइडेड हो जाता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आता है द मराठास। मराठास के अंतर्गत राइज ऑफ शिवाजी, कॉन्सेप्ट ऑफ चौथ, सरदेशमुखी एंड द पेशवाज की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे पेशवाज मजबूत हुए, कैसे पेशवाज के द्वारा 1750 में उन्होंने क्या कर दिया, छत्रपति पद को समाप्त कर दिया था और पूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली। इन सब बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स अब हम आगे चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे मिडिएवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम सल्तनत के सेंट्रल प्रोविजनल सेटअप एंड द मुगल मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा शेरशाह, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताया जाता है, जिसे बार बार हमें यूजीसी नेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उनके रिवेन्यू, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी करेंसी, उनके रिफॉर्म्स, उनके द्वारा जो 1700 सराय बनवाई गई थी उसके बारे में भी जानेंगे, और उन सरायों में उन्होंने क्या क्या फैसिलिटी दी थी उन सभी को हम जानेंगे। इसके साथ ही शेरशाह सूरी के जो आगे शेरशाह सूरी की जैसे डेथ हो जाती है, कैसे उसका साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं डेक्कन सिस्टम। डेक्कन सिस्टम में हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लैंड रिवेन्यू सेटअप ऑफ विजयनगर एंड द डेक्कन सल्तनत के पर स्टडी करने वाले हैं। और आगे टॉपिक आता है हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जहां पर हम लैंड रिवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रेड रूट्स और इसके साथ ही अर्बनाइजेशन अर्थात नगरीकरण, मॉनेटरी सिस्टम और इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं यूनिट 6 पर, जिसका हम डिस्कस करने वाले, इसमें आ जाती है मिडिएवल सोसाइटी और कल्चर, जिसमें हम सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम, पोजीशन ऑफ वुमन, स्लेवरी एंड रूलिंग एलाइट, जिसमें उलेमा और नोबिलिटी की बात करेंगे। इसके बाद यूनिट 6 का सेकंड टॉपिक आता है रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले सूफी मूवमेंट, ऑर्डर से सिलसिले क्या होते थे और भक्ति मूवमेंट कैसे आती है, उसमें निर्गुण और सगुण संत कौन कौन से होते थे। इसके बाद आता है सिखिज्म, जिसमें हम इवेल्युएशन ऑफ द सिख पंथ फ्रॉम गुरु नानक टू गुरु गोविंद सिंह तक स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जहां पर हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मुगल और राजपूत स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग्स और इसके साथ ही लिटरेरी डेवलपमेंट्स पर स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाती है यूनिट 7, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन सोर्सेज और ब्रिटिश एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक आ जाता है मॉडर्न सोर्सेज, जिस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम न्यूज़पेपर, ओरल हिस्ट्री को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, जिसमें हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कॉन्फ्लिक्ट विद रीजनल पावर्स, इसमें मराठा इसके साथ ही मराठा और त्रावणकोर के साथ जो उनका संघर्ष होता है, सिखों के साथ जो संघर्ष होता है, उन सभी को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है अलायंस, अर्थात जो संधिया हुई थी उसमें सब्सिडरी अलायंस आ जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ जाता है। इसके साथ ही और क्या जाता है, रिंग फेंस की पॉलिसी आ जाती है, जो कि वॉन हेस्टिंग्स की बताई जाती है। जो रिंग फेंस पॉलिसी थी वही आगे चलकर सब्सिडरी अलायंस में बदल जाती है, ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है रिवॉल्ट्स ऑफ 1857, उसके कोजेज, उसके नेचर, की सेंटर्स ऑफ रिबेलियन, लीडरशिप और इसके साथ ही हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में भिन्न भिन्न इतिहासकारों की क्या क्या राय थी, उन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद आता है यूनिट 8, जिसमें कॉलोनियल इकोनॉमी एंड सोशल चेंजेस की बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे ड्रेन वेल्थ थ्योरी की। इसके साथ ही ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट की, जिसमें परमानेंट, रेतवाड़ी और महारवाड़ी सेटलमेंट आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जहां पर हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके साथ ही एंड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जिसमें रेलवे, जूट, कॉटन, इन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है यूनिट 8 का सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जिसमें हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, मानव धर्म सभा, इसके साथ ही देवबंद आंदोलन, देव समाज, रामकृष्ण मिशन आदि पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आ जाती है कास्ट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स,
कास्ट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स के अंतर्गत आ जाती है ज्योतिबा फूले, इसके साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ट्राइबल अपराइजिंग, सांथाल, मुंडा एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 9 पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की। तो इसका फर्स्ट टॉपिक आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें हम फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैसे स्थापना होती है उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करेंगे। इसके साथ ही जो सेफ्टी वॉल की थ्योरी थी उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक गांधी ईरा, जिसमें हम नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इन सब पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव स्टैंड्स। जो अल्टरनेटिव स्टैंड्स है इसमें हमें रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है, जैसे इकामा मारू प्रकरण हो गया, गदर मूवमेंट हो गया, इसके साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। इसके साथ ही इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो मुस्लिम लीग थी उसकी पॉलिसीज कैसी थी, उसकी पॉलिटिक्स कैसी थी, उसकी कैसे स्थापना होती है, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ पार्टीशंस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड इसके साथ ही हम फॉरेन पॉलिसी की भी बात करेंगे। इसके बाद लास्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट 10, जिसका जो मेन हेडलाइंस है वो होती है हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च एंड हिस्टोग्राफी, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो आता है नेचर ऑफ हिस्ट्री, स्कोप, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी एंड द प्रॉब्लम ऑफ बायस इन हिस्ट्री। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें हम स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, फुट नोट, इसके साथ ही एंड नोट, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस आदि पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोग्राफी, जिसमें ग्रीक और रोमन, चर्च हिस्टोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी, रेनेसा हिस्टोग्राफी, इसके साथ ही साम्राज्यवादी इतिहास लेखन और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। जो लास्ट हमारा यूनिट 10 का लास्ट टॉपिक आता है उसमें आ जाती है अप्रोचेस टू इंडियन हिस्ट्री, जिसमें इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न और फेमिनिस्ट आ जाते हैं। दैट्स ऑल। यही यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 का सिलेबस था, जिसे हम डे बाय डे रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू कंप्लीट करवाने वाले हैं। और डीप एनालिसिस आपको यहाँ पर 2012 से 2026 तक पीवाईक्यू का करवाया जाएगा। बस आपको 3 ही कार्य यहाँ पर करने होंगे। एक तो जो हम डेली रिकॉर्डेड क्लास अपने यूआईटी चैनल पर डालेंगे उसको आपको देखना है। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको 1 आवर की या उससे ज़्यादा की हो सकती है, वो आपको वॉच करनी है। इसके साथ ही आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले भविष्य में यदि कोई और वीडियो हमें आपकी जानकारी के लिए या आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए डाले हैं तो आप उसे आसानी से क्या कर पाए, देख पाए। इसके बाद तीसरा कार्य आपको करना है, यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाना है और जो हिस्ट्री का सिलेबस है वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। उसमें से एक मीडियम में आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने पास वाले किसी कैफे शॉप पर जाकर उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लेनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपके अपने वाईटी चैनल पर डालेंगे वैसे वैसे आप वाईटी चैनल पर रिकॉर्डेड क्लास को देखकर अपने सिलेबस को टिक करते हुए चलेंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। और इस मंथ के लास्ट में हमें यूजीसी नेट 2012 से लेकर 2026 तक जो हिस्ट्री के अब तक पेपर हो चुके हैं या एक्सेप्टेड क्वेश्चन है उन पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।